वर्मी कंपोस्ट खाद कैसे बनाएं, इसके बारे में आज हम ए टू जेड जानकारी लेंगे। तो इसमें देखेंगे कि वर्मी कंपोस्ट क्या है, जो एक टॉपिक आपको दिख रहे हैं। तो सारे टॉपिक आज हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो पहले करते हैं वर्मी कंपोस्ट है क्या। यदि परिभाषा की करें तो देखिए, वर्मी कंपोस्ट एक प्राकृतिक खाद है। मतलब वर्मी कंपोस्ट नेचुरल खाद है, जो केंचुआ की मदद से बनाई जाती है। किसकी मदद से बनाई जाती है? अर्थवर्म की मदद से बनाई जाती है। इसमें गोबर, पत्तियां, किचन वेस्ट और सूखे पत्तों को केंचुए खाकर उपजाऊ खाद में बदल देते हैं। मतलब गोबर, पत्तियां, किचन वेस्ट, सूखे पत्तों को केंचुए खाकर उपजाऊ मृदा में बदल देते हैं। इस खाद के प्रयोग से निम्नलिखित लाभ होते हैं, वे देखते हैं लाभ क्या होते हैं। तो लाभ की यदि बात करें, वर्मी कंपोस्ट से जो लाभ होते हैं, तो यह मिट्टी की ताकत बढ़ाता है। क्या कहते हैं? मिट्टी की ताकत कहते हैं या उर्वरता क्षमता कहते हैं, उसको बढ़ाता है। और फसल की वृद्धि तेज करता है। जब उर्वरता क्षमता बढ़ेगी तो वृद्धि भी जल्दी होगी। और केमिकल खाद से बचाता है, हमको केमिकल खाद प्रयोग करने से बचाता है, क्योंकि पहले से न्यूट्रिएंट दे देता है अपने ये मृदा को। तो इसलिए इसके ये एडवांटेज हो गए। और यदि बात करें, यदि वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लेना। और देखिए, एग्रीकल्चर बेस्ड माना जाता है इसको, एनिमल बेस्ड से जो होता है। और मिनी कैपिलरी बेस्ड होते हैं और इंडस्ट्री बेस्ड होते हैं। इनसे मिलकर के वर्मी कंपोस्ट बनता है। कृषि जो बेस्ड होता है, एनिमल बेस्ड और इंडस्ट्रियल बेस्ड और माइक्रो कैपिलरी बेस्ड जो होते हैं, इन सभी से मिलकर वर्मी कंपोस्ट बनता है। अब देखिए, यदि केंचुए की बात करें तो केंचुए की कुछ प्रजाति मुख्य रूप से होती हैं जो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए लाभदायक होती हैं। तो अपन उन्हीं उन्हीं को देखते हैं। देखिए, तो ये अपन देख सकते हैं कि ये वर्मी कंपोस्ट है। फिर चलते हैं इसके लिए मटेरियल की यदि बात करें, कौन कौन मटेरियल चाहिए होता है इसके लिए। तो सबसे पहले हमको एक प्लास्टिक ड्रम ले लेना है, जो आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। या टंकी ले लेना है या गड्ढा खोद लेना है जिसमें पानी का लीकेज ना हो। ठीक है, तो प्लास्टिक ड्रम ले लिया, फिर टंकी, फिर गड्ढा या या टंकी ले लेते हैं या गड्ढा खोद लेते हैं। फिर क्या करना है, उसमें गाय या भैंस का सड़ा गोबर डालना है इसी ड्रम में। देख सकते हैं आप किस प्रकार से गाय या भैंस का गोबर डाला जाता है। तो फिर सूखे पत्ते या भूसा कागज जो भी अवशिष्ट हो, और किचन वेस्ट की जो सब्जी के छिलके कुछ होते हैं, उनको भी इसी ड्रम में डाल देना है। और केंचुए, मतलब इसकी एक मुख्य जाति है एसेनिया पुटेडा। ये आपको याद रखना है, केंचुए की जाति है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इसी का प्रयोग करना है। फिर उसी में पानी डाल देना है अपन को, उसी ड्रम में। फिर बोरी या टाट का कपड़ा उसमें क्या कर देना है, बांध देना है अच्छे से घस करके। ठीक है, फिर देख सकते हैं आप इमेज के माध्यम से इस प्रकार उसको बांध दिया है। और आप सामग्री देख सकते हैं किस प्रकार से चाहिए। प्लास्टिक ड्रम, मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 सामग्री चाहिए। और वीडियो में अंत तक जुड़े रहना है आप। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक ज़रूर करना। तो चलते हैं, बनाने की जगह कैसे चुनें। यदि बनाने की जगह कैसे चुनें, मतलब प्लेस का चुनाव कैसे करें। तो ऐसा चुनाव चुनना है हमको जो जहाँ छाया ज़्यादा हो। मतलब छायादार जगह चुनना चाहिए इसके लिए, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए। ठीक है, और जहाँ धूप और बारिश ना होती हो, मतलब वहाँ धूप और बारिश का प्रकोप ना हो, ऐसा जगह हमको चुननी है। फिर यदि बात करें, अगला है जमीन क्या होनी चाहिए, वहाँ सूखी होनी चाहिए। मतलब क्या हो, बारिश ना हो जैसे ऊपर बताया गया है। मतलब क्या हो, जमीन जो हो शुष्क हो, उसमें किसी प्रकार का बारिश ना हो, क्योंकि बारिश से जो उसके पोषक तत्व होते हैं वर्मी कंपोस्ट के, वो लीचिंग हो जाते हैं। हवा का अच्छा आवागमन गमन हो। घर की छत के नीचे या बरामदा या खेल का कोना सबसे सही रहता है इसके लिए। खेत का कोना, सॉरी, खेत का कोना होना सबसे सही रहता है वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए, जो जगह रहती है। ठीक है, फिर यदि बात करें, देख सकते हैं आप वीडियो के माध्यम से किस प्रकार से बनाया गया है। यहाँ गड्ढा खोद लिया है और देख सकते हैं। फिर आती है वर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया। वर्मी कंपोस्ट बनाने के 4 से 5 स्टेप होते हैं, जो इसमें देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, नीचे की परत, मतलब सबसे पहले ड्रम के नीचे सूखे पत्ते और भूसा बिछाएं, इससे पानी निकासी होगी।
क्या होगा, पानी का निकास होगा। तो सबसे पहले हमको यही प्रक्रिया अपनाना है। फिर हमें सबसे पहले ड्रम के नीचे सूखे पत्ते और भूसा बिछाना है। इससे क्या होता है, पानी की निकासी होगी। दूसरा स्टेप है गोबर की परत। अब 10 से 15 दिन पुराना सड़ा हुआ गोबर डालें उसमें। ताज़ा गोबर कभी नहीं डालना चाहिए वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए, याद रखना है। वरना केंचुए मर जाते हैं, ताज़ा गोबर में केंचुए जो होते हैं मर जाते हैं। तो अपने कितने दिन पुराना डालना है, 10 से 15 दिन पुराना उपयोग करना है वर्मी कंपोस्ट के लिए। फिर चलते हैं तीसरा स्टेप है, देखिए किचन वेस्ट डालें। अब सब्जी के छिलके, चाय पत्ती, फल के छिलके डालें। प्लास्टिक या तेल वाला खाना न डालें इसमें, क्योंकि प्लास्टिक को जो केंचुए होते हैं वो खाते नहीं हैं, तो वो सड़ती नहीं है। तो इसलिए आप देख सकते हैं तीसरा स्टेप क्या है। फिर चलते हैं, देखिए चौथा स्टेप है केंचुआ फिर उसमें डालते हैं। मतलब 1 किलो केंचुए डालें। 1 किलो केंचुए डाले हैं, यहाँ नोट करके लिखा है कि 100 वर्ग फीट के लिए धीरे धीरे छोड़े जाते हैं केंचुए, ठीक है। एक साथ नहीं कि तुम एक साथ डाल दो, धीरे धीरे 1 किलो केंचुए को डालना है। फिर स्टेप नंबर 5 देखें तो फिर उसको हम ढक देते हैं। ऊपर से गीली बोरी या टाट से ढक देते हैं। इससे इसमें नमी बनी रहती है। क्या बनी रहती है, नमी बनी रहे उसमें। तो ये 5वां स्टेप हो गया। फिर चलते हैं, देखिए अगला है अपना, ये 5 स्टेप आपको याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए वर्मी कंपोस्ट का, तो आपको जो है ये याद रखना है। फिर चलते हैं पानी और देखभाल। किस प्रकार से इसमें पानी डाला जाता है, किस प्रकार देखभाल की जाती है। तो हर 2 से 3 दिन में हल्का पानी डालते जाना चाहिए इसमें। और पानी जमा ना होने दें, याद रखना चाहिए आपको। बहुत सूखा भी ना होने दें कि बिल्कुल सूखा ही हो जाए, और अब ज़्यादा जमा भी ना हो पानी की, लीचिंग द्वारा पोषक तत्वों का ह्रास होने लगे। और 2-3 दिन में हल्का हल्का पानी डालते जाना है। और बदबू आने लगे यदि उससे, तो हवा दें, उसमें हवा दें। यदि वर्मी कंपोस्ट से बदबू होने लगे। और नमी कम से कम वर्मी कंपोस्ट के लिए मुख्य रूप से 60 से 70% तक होनी चाहिए। अब निकालते कैसे हैं, मान लीजिए तैयार हुआ तो निकालते कैसे हैं। तो ऊपर की परत सबसे पहले हटाई जाती है, जो परत से ढकते हैं हम उसी को। केंचुए नीचे चले जाएंगे, ऊपर की खाद निकाल लें। केंचुए नीचे नीचे चले जाते हैं, ऊपर की खाद निकाल लेते हैं। फिर चलते हैं, देख लेना है आप जो कुछ लिखा हो। वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कैसे करें, तो खेत में 2 से 4 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में प्रयोग की जाती है। और गमले में 200 से 300 ग्राम प्रति पौधा, और सब्जी में 1 मुट्ठी प्रति पौधा उपयोग हम करते हैं। तो आपको ये महत्वपूर्णता में याद करके रखना है, किस प्रकार से इसका उपयोग करते हैं। तो फिर चलते हैं, देखिए होती है गलतियाँ जो ना करें। ऐसी कुछ गलतियाँ इसमें ना करें कि वर्मी कंपोस्ट हमको लाभदायक उतनी ना हो पाए। देखिए सबसे पहले ताज़ा गोबर में डालें। ताज़ा गोबर डालने से क्या हो जाता है, केंचुए मर जाते हैं। ज़्यादा पानी न डालें। ज़्यादा पानी डालने से क्या हो जाता है, न्यूट्रिएंट का ह्रास होने लगता है, लीचिंग होने लगती है। धूप में न रखें, ये भी इसका एक महत्वपूर्ण इफेक्ट है। और यदि बात करें नमक बाद तेल वाला कचरा कचरा न डालें। और प्लास्टिक की चीज़ भी उसमें नहीं डालनी चाहिए कि आपने सोचा कि सब डाल दो, सब सड़कें खाद बन जाएगी, तो ऐसा नहीं होता था। केंचुए प्लास्टिक को नहीं खाते। फिर चलते हैं कमाई कैसे करें। अब देखिए आपने वर्मी कंपोस्ट बना ली है, तो इसकी कमाई किस प्रकार कर सकते हैं। देखिए वर्मी कंपोस्ट बेचकर भी कमा सकते हैं। किस प्रकार बेचना है वो भी देख लीजिए। यदि वर्मी कंपोस्ट की बात करें तो 8 से 15 किलोग्राम रुपए बिकती है। प्रति किलोग्राम 8 से 15 रुपए बिकती है बाजार में, यदि बात करें। और बेचना किसको चाहिए, मुख्य रूप से पैकेटों के रूप में बिकती है। देख लीजिए वर्मी कंपोस्ट की जो पैकेट पैकेट हैं, इस प्रकार से पैकेट होते हैं। और ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। बेचने किसे चाहिए, तो नर्सरी किसान गार्डन वाले को बेचे, जो नर्सरी लगाता हो, जो किसान हो, जो जिसका गार्डन अपना हो, उसको बेचना चाहिए वर्मी कंपोस्ट। इससे अधिक मुनाफा होता है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है कमाई कर सकते हैं। कितने रुपए जाता है, 8 से 15 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, ये आप याद रखना है, ठीक है। ऑनलाइन भी बेच सकते हैं इसको। और मैंने बताया किसको बेचना है, तो आपको ध्यान रखना है यदि आप अपने घर में बनाते हैं। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। और चैनल में नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने के लिए हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। थैंक यू।